आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बिहार के जो स्कूल है उसमें जो है विद्यालय सहायक के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए जो है अपडेट निकल के आया ही था कि आपका जो भर्ती है ना यहाँ पे शुरू कराए जाने को लेकर जो इसका नियमावली है उसको यहाँ पे तैयार कर लिया गया। अभी जो है जिलावार जो भर्ती की जानकारी है वो निकल के आ चुका है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि बिहार के जो स्कूल है उसमें अगर आपको विद्यालय सहायक के रूप में काम करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब जो है भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरह से सरकारी नौकरी के तौर पे होने वाली है। संविदा के आधार पे आपको भर्ती नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं सरकारी जो मतलब नौकरी है उसके रूप में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और इसमें जो है लिखित परीक्षा होगा, ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस्ड आपकी भर्ती होने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इसको कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी जो है लंबे समय से वेट कर रहे थे कि इस भर्ती के लिए हम फॉर्म को भरेंगे, भर्ती होंगे, तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी कवर करेंगे कि भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और कौन से जिले में जो है कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती होने वाली है, क्योंकि देखिए जिलावार जो है भर्ती का जो जानकारी है वो निकल के आ चुका है। फिर बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, किस तरह सिलेक्शन होगा और क्या कुछ अपडेट है। यहाँ पे देखेंगे पटना में बताया गया है कि 210 पदों पे भर्ती होने वाली है। नालंदा में देखेंगे तो 149 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। ये जो है विद्यालय की संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो एक विद्यालय में जो है एक यहाँ पे विद्यालय सहायक काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इतने पदों पे ही भर्ती भी आपकी कराई जाएगी। इस तरह से देखेंगे तो सभी जिलों की जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। सीवान है, गोपालगंज है। देखिए सीवान में 226 पोस्ट है, गोपालगंज में 185 पोस्ट है। इस तरह से देखेंगे तो लगभग जो है 6421 जो पोस्ट है ना यहाँ पे विद्यालय सहायक की भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कौन से जिलों में जो है कितनी यहाँ पे भर्ती है। जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर नहीं चेक करते हैं तो आगे चल के उनको समस्या होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि कौन से जिलों में कितनी भर्ती निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखिए भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना होगा। तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है बिहार स्कूल, बस इतना ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे बिहार स्कूल असिस्टेंस, इनको इंग्लिश में बोला जाता है लेकिन हिंदी में विद्यालय सहायक ही बोला जाता है। तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक जो है पेपर का कटिंग निकल के आया था जिसमें जानकारी दिया गया था कि आपका जो भर्ती है वो किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे पेपर नोटिस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। और जो हमने शॉर्ट नोटिस आपको दिखाया जिसमें जिलावार जो है पदों की संख्या हमने दिखाया, ये वाला नोटिस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है पेपर कटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि आपका जो स्कूल सहायक यानी कि विद्यालय सहायक के पदों पे भर्ती होने वाली है वो भर्ती जो है किस प्रकार से होने वाली है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसका जो नया नियमावली है उसको बना लिया गया है। पहले के नियमावली के आधार पे जो है भर्ती नहीं की जाएगी और इसकी जो भर्ती है ना कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार जो SSC है उसके माध्यम से कराई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी अच्छा चीज मुझे ये लगा ना कि जो यहाँ पे BSSC से भर्ती कराई जाएगी तो इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होने वाला है। अगर जिला स्तर पे मान लीजिए मेरिट बेस्ड पे कराया जाता तो कहीं ना कहीं उसमें धांधली आपको देखने को मिलता। अब इसमें क्या है कि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका ही भर्ती होगा। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में बताया हुआ है कि कम से कम अगर आपने किसी भी विषय में स्नातक पास कर लिया हुआ है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर पास पे भर्ती नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो बताया गया है कि आपका जो विद्यालय सहायक की नियुक्ति है लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। इसमें लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा आपको देना होगा, उसके आधार पर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। इस पद के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम किसी विषय में स्नातक पास होना चाहिए। नियुक्ति में अक्षर एवं उम्र सीमा का जो है राज्य सरकार के नियम अनुसार ही लागू होंगे। देखिए उम्र सीमा की हम बात करें तो आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि इसमें जो उम्र सीमा क्या रखे जाएंगे, तो आपको हम बता देते हैं। देखिए यही जो है उम्र सीमा यहाँ पे मांगे सकते हैं। कम से कम आपका जो उम्र जो है 21 वर्ष मांगे जा सकते हैं। और अपर एज की हम बात करें तो 37, 40 और 42 जो लागू होता है आप सभी को पता है, वही जो है यहाँ पे उम्र सीमा लागू होगा और उसी के आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें से देखिए आधे जो पद है ना अनुकंपा से भरे जाएंगे। अब देखिए 6421 जो पोस्ट है यहाँ पे देखेंगे 6421 पोस्ट है। तो सभी पदों पे जो है BSSC के द्वारा भर्ती नहीं होगा। इसमें से जो 50% सीटें हैं वो जो है अनुकंपा से भरे जाएंगे। तो अनुकंपा का मतलब क्या है कि जो मान लीजिए शिक्षा विभाग में जो है शिक्षक थे या फिर किसी प्रकार की जॉब में थे और जॉब में उनका मृत्यु हो गया तो उनके जो भी आश्रित होते हैं ना उनको अनुकंपा के आधार पर जो है जॉब दी जाती है। तो इसकी जो आवेदन होता है जिला
जो शिक्षा पदाधिकारी है उनके कार्यालय से लिया जाएगा और उनके अंतर्गत ही भर्ती होगी। इनको जो है बीपीएससी के थ्रू एसएससी के थ्रू नहीं जाना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सीधी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, वो जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। नोटिफिकेशन आएगा, उसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। अब इन्होंने बताया हुआ है कि देखिए, हाई स्कूल में विद्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दिया हुआ है। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली को हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वह नियमावली लागू हो जाएगी। विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान है कि कुल पदों में आधे अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे, यानी कि शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल में, देखिए, शिक्षा विभाग में सहायक से लेकर सहित विभिन्न प्रकार के पदों पर अगर कोई कार्यकाल के दौरान मृत हो गया है तो उनके जो मान लीजिए आश्रित है ना, उनको यहाँ पे अनुकंपा पे भर्ती 50% सीटों पर दी जाएगी। नियमावली में नियम बनाया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो भी इनका नया नियमावली बनाया गया है जिसमें 50% अनुकंपा भर्ती होगी, इसकी भर्ती जो है जिला अधिकारी के माध्यम से ही कराई जाएगी। इनको बीएसएससी के द्वारा नहीं जाना होगा। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल होंगे। पिछले लगभग 3 वर्षों से विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। अब नियमावली बनने के बाद ये जो है पूरी तरह से यहाँ पे लागू हो जाएगी और विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। इसमें जो है परिचारी का भी पोस्ट है, मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो परिचारी के लिए अगर आपने मान लीजिए केवल इंटर पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी भी जानकारी निकल के आ चुका है कि आप इंटर पास हैं, इंटरमीडिएट यहाँ पे रखे जाएंगे तो परिचारी के पदों पर भी भर्ती निकाल दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। मैंने आपको जो है जिलावार जो भी वैकेंसी सीट है उसकी भी जानकारी आपको दिखाया और बाकी यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से आपकी भर्ती होने वाली है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाले हैं। अब देखिए, अभी जो इसमें समय लगेगा क्योंकि नियमावली तैयार हुआ है, फिर यहाँ पे उसको स्वीकृत किया जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, तभी लग रहा है कि साल के एंड तक भर्ती आ सकती है, जहां तक मैं समझता हूं। हालांकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको अपडेट करवाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप इन पदों पे आवेदन करने के लिए लंबे समय से वेट कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से वेट कर रहे हैं, तो आपका जो है वेट यहाँ पे खत्म होने वाला है। इस साल के एंड तक हो सकता है कि इसकी नोटिफिकेशन वगैरह जो है बीएसएससी के द्वारा जारी कर दिया जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट हम करवा देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।